तो बच्चों को रुचि पैदा नहीं होगी। तो उनको अलग अलग टेस्ट देना है। क्या देना है? अलग अलग। जिस प्रकार एक दिन भिंडी की सब्जी बन जाती है, उसी दिन अगले दिन भिंडी की बन जाए, तीसरे दिन भी भिंडी की बन जाए, तो आप सोच सकते हो कि धर्मपत्नी को क्या क्या सुनना पड़ेगा धर्मपति के द्वारा। क्या भिंडी के अलावा कुछ है ही नहीं? तो क्या आप ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चों को जो टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट समझते हो? जीभ के टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो हम उनको क्या टेस्ट देना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है। तो हम एक गतिविधि हम सब साथ मिलकर करेंगे। हमारे साथ में ये सब होशियार बच्चे हैं, कुछ आए हैं, कुछ बुलाए गए हैं, और आपका भी ध्यान यहाँ होगा। निश्चित रूप से हम उसके बाद में बात करेंगे। एक कवि या एक लेखक, उसका नाम और उसकी रचना। आप एक कवि का नाम बताएंगे और एक रचना का नाम बताएंगे। फिर ये क्या करेंगे, ये आपकी कवि का नाम और आपके रचना का नाम समझ गए। फिर आपके नाम, आप फिर इन दोनों के क्रमबद्धता से समझ गए, नहीं समझे? सब समझ गए? रिपीट, इनका रिपीट ये करेंगे, फिर आपका भी बोलना, फिर ये तीनों का रिपीट ये करेंगे, चौथे का, फिर लास्ट में आप होशियार बच्चे हैं तो सबका करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं कि हम कक्षा में अपने हर पॉइंट को इस गतिविधि के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। लो मैम, स्वागत। बताएं रचना का नाम और कवि का नाम। मुंशी प्रेमचंद जी, गबन। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी। ऐसे नहीं, अरे मैडम आप आउट हो गए, पहले पूरा बताना है। इनका बोलना है। ठीक है, एक मौका देते हैं आपको, क्योंकि शुरुआत। मुंशी प्रेमचंद्र जी, गबन, और सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी। मुंशी प्रेमचंद्र जी, गबन, और सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी। तुलसीदास, रामचरितमानस। प्रेमचंद्र, गबन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। सुभद्रा कुमारी चौहान, गड़बड़ ना करें। झांसी की रानी। नहीं, बात नहीं बताना नहीं है, हम देख रहे हैं बच्चे सुभद्रा का। कुमारी चौहान, झांसी की रानी, तुलसीदास, रामचरितमानस। आप अपना बोले। आप अपनी रचना। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। शेर नहीं, यहाँ से पूरा चलेंगे। फिर बच्चों को आप 10-10 पार्ट याद करने देते तो कैसे करेंगे? वही बोलना है। हाँ, क्या बोला? हाँ, प्रेमचंद गबन, जय शंकर प्रसाद, आंसू झरना, जय शंकर प्रसाद। इनकी रचना बोलना है। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी। आप क्रमबद्धता से बोले, लेखक रचना का नाम यहाँ से शुरू करें आप। सर आप पहले आप बोलिए, और हमारे साथों का आप एक बार आप बोल दो, फिर हम बोलेंगे। समझे नहीं? आप ये क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। शुरुआत कर दी, फिर इसको ही रचना बोलेंगे, ये रचना बोलेंगे। हम आप में से भी पूछेंगे इसने क्या बोला था क्रमबद्धता से। आपने बोल दिया, अब आप आगे बोलिए। पहले जो मैडम ने बोला था ना वो बोले। भूल गए वो। मैं बोलते थे फिर बाद में। मुंशी प्रेमचंद, गबन, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, कामायनी, जयशंकर प्रसाद ने, तुलसीदास, रामचरितमानस, और कामायनी, जयशंकर प्रसाद। अब मेरा बोलूं, ये मेरे को सूरदास, सुरसागर, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, प्रेमचंद, गबन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामचरितमानस, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, और सूरदास, तुलसीदास, सूरदास। सूरदास। मुंशी प्रेमचंद, गबन, झांसी की रानी, सब नहीं बोल पाऊंगा। चलिए बताइए ना, झांसी की रानी
तुलसीदास, रामचरितमानस, कामायनी, जयशंकर प्रसाद और सूरदास, सुरसागर, सबका बोला ही नहीं सकते। सूर के पद सूरदास। प्रेमचंद गबन, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, तुलसीदास, रामचरितमानस, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, सूर के पद सूरदास, सुरसागर है सूरदास, सूर के पद सूरदास, तुलसीदास, सॉरी दूसरा कभी बोल देता हूँ, राम लक्ष्मण परशुराम सभा, तुलसीदास। मुंशी प्रेमचंद गबन, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। जब अगर हम हमारा ध्यान रखेंगे और इस प्रकार हम पूरी कक्षा को, ये तो हमने 10 मिनट में गतिविधि कराई है, अगर इसको हम केवल सत्र में इस गतिविधि को 20 दिन ले लें तो आप सोचें कि हमारी रचना संबंधी बच्चे का कोई प्रश्न गलत होगा क्या? भाई हमें ये रचना तो हमने हमारे स्तर के लिए है, लेकिन हमारे जो पाठ है उस स्तर में क्या बच्चों की गलत होगा क्या? नहीं। और जो पीछे की मैच में जो मैडम बैठी है, यानी पीछे की मैच में जो बच्चा बैठा है, उसका ध्यान इस तरफ है या नहीं है? है या नहीं है? एक बार इनके लिए जोरदार तालियां करतल ध्वनि से स्वागत का अभिनंदन। ये पढ़े हो गया है और रुचिकर शिक्षण के बारे में जाना। समझ में आया? परेशान तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा हम कहाँ आ गए? लग रहा होगा